ओके, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज Yes, सबको sir. आती है? Yes, sir. थैंक यू। Yes, थैंक यू। sir. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब मैं बिल्कुल आपको जेनेरिक एग्जांपल कराने लगा हूं, बिल्कुल ही जेनेरिक है। लेट्स बी ओपन अबाउट एवरीथिंग। कि लेट्स से कि हमारे पास एक सिग्नल है व्हिच इज समथिंग लाइक n1 to n2. This is my x of n and this is my h of n which is n3 to n4. सर स्क्रीन शेयर कर दें। स्क्रीन शेयर मैंने की, आई एम सॉरी। स्क्रीन नंबर 2। ओके, सो दीज आर द टू सिग्नल्स। अब इनको हम लोगों ने कन्वॉल्व करना है। वी वांट टू फाइंड y of n which is equal to x of n convolved with h of n। ठीक है, और इक्वेशन जो हम यूज करना चाहेंगे, लेट्स से कि दिस इज my length 1, this is my length 2 and L2 is less than L1। ठीक है, दिस इज दी प्रीसपोजिशन कि हमने कहा कि यार L1 जो है वो बड़ा है, L2 की साइज छोटा है, तो वी कैन फ्लिप दी h of n। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। पहला काम हम क्या करेंगे, फ्लिप h of n को हम x of n को x of k बनाएंगे। n1 n2 x of k। ठीक है, दूसरा उनका स्टेप क्या करेंगे, h of n को हम h of k बनाएंगे। n3 n4 h of k। h of k को अगला काम हम क्या करेंगे, h of minus k बनाएंगे। So this is somewhere 0, this will go to a random location minus n3 minus n4। ठीक है, this is my h of minus k। then we'll do h of minus k को हम h of n minus k बनाएंगे। सर n minus n4, yes। सर ये ऊपर -n4 से n3 तक नहीं होगा? आपने -n3 किया क्योंकि वो n3 के अराउंड फ्लिप हो रहा है ना। n3 के अराउंड क्यों फ्लिप होगा, 0 के अराउंड फ्लिप होता है। ओके सर। ओ भाई, ये चीज हम लोग को क्लियर होनी चाहिए। चलिए, अच्छा वो आपने पूछ लिया। लेट्स से मेरे पास ये सिग्नल है x of n, इसका मैं चाहता हूं x of minus n निकालना। क्या होगा, लेट्स से ये 3 पे है, क्या आएगा, 0 के अराउंड -3 पे ये सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, हमेशा सिग्नल जब फ्लिप होता है 0 के अराउंड होता है। ठीक है, इरिस्पेक्टिव कि यहाँ पे ये 3 था या यहाँ पे ये इस तरीके से पूरा एक सिग्नल था, तो पूरा सिग्नल इस तरीके से आ जाएगा। सही है, इज इट क्लियर? प्लीज इस चीज को क्लियर कर लें कि आपका सिग्नल जब फ्लिप होता है दैट इज फ्लिप्ड अराउंड 0। ठीक है, हमेशा 0 के अराउंड वो मिरर इमेज बनता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर सब बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि वो एक्सेस जो हमारे होते हैं वो हमारे ज़ीरो नहीं होते, मतलब ज़ीरो पे नहीं होता, तो वो ये भी हो सकता है। जनरली हम ये कह सकते हैं कि वाई एक्सेस पे हमने ये रोटेट करना है बस। यस बिल्कुल,
परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड आप फ्लिप कर देते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये चीजें हम लोग वैसे भी करते हैं, आप लोग आगे पढ़ेंगे भी कि बहुत दफा ये होता है कि हम कंप्यूटर ग्राफिक्स आपने पढ़ा है? जी पढ़ लिया ना? अच्छा ठीक है, गुड। अब इसमें अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है और इसको आप फ्लिप करना चाह रहे हैं अराउंड वाई एक्सिस, तो वो ठक करके यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम तो चाह रहे थे कि इसको इसके अपने एक्सिस के अराउंड फ्लिप करना, अगर मैं इसको सही तरीके से ड्रॉ कर सकूँ, ठीक है। तो इस एक्सिस के अराउंड में ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करना पड़ेगा मुझे? उसके लिए हम एक्सिस उसके ट्रांसलेट कर लेते हैं वहाँ तक, ताकि उसी पे हम फिर उसको रोटेट कर। बिल्कुल, पहले हम एक्सिस और ट्रांसलेट इधर भी करेंगे, पेस्ट कर सकते फ्लिप करेंगे और दोबारा से एक्सिस को रीट्रांसलेट कर देंगे। और इन अदर वर्ड्स, पहले मैं इस एक्स, ये जो भी बॉक्स है, इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा, यहाँ पे मैं इसको रोटेट करूंगा और उसके बाद मैं इसको वापस शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरह के काम हम काफ़ी दफ़ा आम रूटीनली करते रहते हैं, लेकिन शायद उनको इस तरीके से हम सोचते नहीं हैं। लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम अराउंड वाई एक्सिस इसको फ्लिप कर रहे हैं, ठीक है। इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? यस सर, क्लियर। गुड। Yes, sir. अब हम केस नंबर 1 शुरू करते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या था कि आपका दिस इज योर एक्स ऑफ के, लेट मी ड्रॉ इट बिट बिगर ताकि मैं इसको जरा, हाँ खैर है, इधर सही है, इस वाले केस के लिए सही है। ये था जो कि था n1 एंड n2, और दूसरा जो है वो आपका दिस इज here n minus n3 n minus n4, and we know कि we are looking for a first case जिसमें no overlap है। इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में n minus n3 till the time it is less than n1 we have no overlap, ठीक है। n is less than n1 plus n3, so this is what we get, y of n is equal to 0, ठीक है, for this value, correct? Yes, sir. Yes. केस नंबर 2, इस वाले केस में जिस टाइम पे आपके पास ये आ गया और ये वाला केस आ गया, ठीक है। सो यू हैव n1 n2 and you have n minus n3 n minus n4, ठीक है। ये वाला केस है जिसको आप क्या कहेंगे? पार्शियल ओवरलैप। जब तक सर n-n4 n1 के इक्वल नहीं हो जाता तब तक। एग्जैक्टली, जिस वक्त till the time your n minus n3 is greater than or equal to n1 and n minus n4 is less than n1, agree? ठीक है। Yes, sir. So this is n is less than n4 plus n1, it is greater than or equal to n1 plus n3. So for this you get a partial overlap. Let's look at case number 3. Case number 3. Case number 3 is कि जिसमें n1 n2 n minus n3 n minus n4. So you are in this case, ठीक है। Yes. So your जी बताइए। हमारा जो पार्शियल ओवरलैप है वो हमारे पास आगे भी तो आ रहा है n2 के बाद।
बिल्कुल आएगा, उस पर भी हम आएंगे, वो केस नंबर 4 होगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो इस वाले केस में योर n minus n3 is less than or equal to n2 and n minus n4 is greater than or equal to n1, correct? यस सर। Case number 4, n1 n2 एंड जो अभी किसी ने जिक्र किया था कि यार वो एक तो पार्शियल ओवरलैप यहाँ पे भी आएगा, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, n minus n3 n minus n4, so this is my second partial overlap. इस वाले केस में n minus n3 is greater than n2, ठीक है, this edge has crossed this edge and n minus n4 is less than or equal to n2. n is less than or equal to n2 plus n4 and it is greater than n2 plus n3, correct? Yes, sir. And case number 5 will be this time पे n1 n2 n minus n3 n minus n4, so this is n minus n4 is greater than n2, that means n is greater than n2 plus n4. This is where we'll have no overlap, correct? Can everybody do these things? आपको ये चीज समझ आ गई, क्योंकि अब मैं आप लोग को अगली कल की जो क्लास है उसमें आपको कुछ और एग्जांपल्स कराऊंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा करने के लिए जो कि आप हाथ से करेंगे। आई गिव यू 5-10 क्वेश्चंस जो कि आप खुद अपने हाथ से करें, ठीक है। एनीबडी हु इज नॉट क्लियर अबाउट व्हाट वी हैव डन टिल नाउ? है ये चला गया, 1 पे जाना चाहिए था ना, चलें हम होम पे चले जाते हैं। ओके, सो दिस इज द बुक जो कि हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसकी डिजिटल कॉपी है, 3rd एडिशन। इस वाली बुक में से मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप लोग कहाँ तक हमने चीज़ें स्टार्ट कर दी हुई हैं। सो लेट्स से कि अगर हम यहाँ पे आते हैं 27 था वो, पेज नंबर 27, लेट्स गो टू पेज 27 यहाँ पे। ओके, इधर तक आप ये चीज़ें पिछली वाली चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं आप देख सकते हैं कि बुक के अंदर ये वही चीज़ें की हुई हैं, ठीक है। सो डू गो थ्रू देम एंड सॉल्व देम, ताकि आप लोगों को क्लियर हो गया अच्छा ये चीज़ें किस तरीके से सॉल्व होती हैं। ऑल्दो हमने क्लास में की हैं लेकिन हम उनको हाथ से भी करना चाहेंगे, ठीक है। सो ये वो वाला था कि जिसको हम लोगों ने कहा था कि अगर हम फ्लिप करते हैं तो वाई वी आर फ्लिपिंग अ सिग्नल, h of n या x of n को हम फ्लिप करेंगे। सो देन वी आर गोइंग टू अप्लाई, कोई भी फिल्टर जो है हम उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो ये वाली एग्जांपल है जो कि हम लोगों ने अभी क्लास में सॉल्व की है, ठीक है। जो इससे पहले ब्रेक से पहले हमने सॉल्व की थी वो यही वाली प्रॉब्लम थी जिसमें हमारे पास एक डिकेइंग फंक्शन था वे x of k is a of n for n is greater than 0 and it is 0 for n is less than 0, so it is a n u n, हम जिस तरीके से लिख सकते हैं। एंड देन यू हैव h of n which is a sort of a box फंक्शन, ठीक है, एक बॉक्स फंक्शन है, थोड़ी देर के लिए 1 होता है उसके बाद फिर दोबारा 0 हो जाता है। तो अगर आप इसको फिल्टर को अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, सो लेट्स सी कि ये कर क्या रहा है। ये बेसिकली कर ये रहा है कि लेट्स से अगर आपका फिल्टर यहाँ पे आ जाता है, जब इफ आई कैन ड्रॉ दिस थिंग, यहाँ पे आता है वो इन सब वैल्यूज को लेगा, इनको ऐड कर देगा, ऐसे ही करेगा ना।
ऐसे ही कर रहा है ना कि वो इस वैल्यू को लेगा, इस वैल्यू को लेगा, इसको लेगा, इसको लेगा, इसको लेगा, इसको लेगा, इन सबको ऐड कर देगा। अगर आपका फिल्टर इससे आगे चला जाता है तो वो इन वैल्यूज को ऐड कर रहा है, इधर चला जाता है तो वो इन वाली वैल्यूज को ऐड कर रहा है। ठीक है, सो इट इज सिंपली समिंग देम अप, करंट वैल्यूज को 5-6 वैल्यूज को वो सम अप करता जा रहा है। अच्छा, जब आप चीजों को सम अप करते जाते हैं ना, सॉर्ट ऑफ एवरेज लेते जाते हैं, उससे क्या होता है, थोड़ी सी स्मूथिंग हो जाती है आपके सिग्नल पे। ठीक है, अब अगर आप इस पे देखें तो जो आपका सिग्नल एक बड़ा एब्रप्ट सा जीरो पे ठक करके स्टार्ट होता था, उसके बाद जो है वो एक डिके कर रहा है। अब इसकी आउटपुट को देखेंगे तो दिस इज द आउटपुट, जिसमें वो थोड़ा 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 सा राइज करता जाएगा, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके वो राइज करेगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, द मैक्सिमम वैल्यू विल बी एट द लेंथ ऑफ द फिल्टर, तो उसके बाद वो डिके करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन में जो कि ए में है, एंड लुक एट द फंक्शन विच इज एट डी, व्हाट हैज हैपेंड विद द सिग्नल? एम्पलीफाई हो गया थोड़ा सा। एम्पलीफाई नहीं हुआ, एम्पलीफाई नहीं हुआ, एम्पलीफाई तो थोड़ा बहुत हो गई, जरी बात है, सब वैल्यूज ऐड हो रही है तो एम्पलीफाई हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो मेन चीज हुई है, उसका जो शार्प एजेस थे वो खत्म हो गए। ठीक है, जो यहाँ पे जीरो पे एक शार्प एज आ रहा था, वो शार्प एज खत्म हो गया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज डूइंग, इट इज स्मूथिंग द सिग्नल, रादर देन कि वो एकदम से इस तरीके से शार्प पीक आएगा, उसके बाद फिर ड्रॉप करना शुरू कर दे, आहिस्ता आहिस्ता राइज होगा, उसके बाद वो डिके करना शुरू कर देगा। इज इट करेक्ट? यस सर। सर ये इसने सिग्नल सर डॉट हो रहा है क्योंकि जीरो से पहले वाले जो हमारे पास वैल्यूज है ये कहाँ से आई हैं? यहाँ पर तो जीरो तो सिग्नल। यहाँ से पहले जीरो है ना, यस जीरो सर। से पहले तो जीरो है, जीरो के बाद वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, ये पहले ओवरलैप का रिजल्ट है, सेकंड ओवरलैप, थर्ड ओवरलैप, फोर्थ ओवरलैप, n माइनस 1 ओवरलैप। सही है, तो ये टोटल फुल ओवरलैप हो गया। अब इसके बाद आगे फुल ओवरलैप ही चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि उसकी वैल्यूज x की वैल्यूज डिके करती जा रही है, तो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता वो डिके करना शुरू कर देगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता राइज करेगा और एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, उसके बाद ड्रॉप करना शुरू कर देगा। सर ये दैट n इज द माइनस प्रोसेस। पहले भी तो डिके कर रहा था, x की जी वैल्यू पहले डिके भी कर डिके कर रहा था। राइज क्यों हुआ है? जी राइज क्यों हुआ है? राइज इस वजह से हुआ है कि जब आप इन वैल्यूज को सम करेंगे तो वैल्यूज क्या आएंगी, एक हाई वैल्यू आएगी ना। जब आपने चार वैल्यूज को ऐड कर दिया, 1 a रेज़ पावर 0 प्लस a रेज़ पावर 1 प्लस a रेज़ पावर 2, ठीक है, आपने लेट्स से 0.9 था, तो आपने उसके अंदर 1 प्लस 0.081 प्लस 0.0 समथिंग, ठीक है, उन सब वैल्यूज को जब आपने ऐड किया तो एक बड़ी वैल्यू बनती है। सही है, 3 को ऐड किया, 4 को ऐड किया, 6 को ऐड किया, तो आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू बड़ी होती जाएगी टिल द टाइम आप फिल्टर की लेंथ के बराबर पहुंच जाते हैं। अगर फिल्टर में जो जो एज था दैट इज ऑफ 1 2 3 4 5 6 इम्पल्सेस, उसके बाद क्या होगा, 6 पे इसकी मैक्सिमम पीक आएगी, और उसके बाद जो है वो 0 to 5 पे इसकी मैक्सिमम पीक आएगी, उसके बाद जो है वो डिके करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसने बेसिकली किया क्या है कि जो आपका सिग्नल था, जो कि इस तरह का सिग्नल था शार्प एज वाला, उसको इसने इसी जगह पे इस तरीके से डिकेइंग फंक्शन बना दिया। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है जिसका शार्प एज था, वो शार्प एज खत्म हो गया। सही है, तो दिस इज व्हाट इट हैज डन, इट हैज बेसिकली स्मूथ द सिग्नल। और इसी तरह के आप फिल्टर्स को यूज करते हैं एजेस निकालने के लिए, एजेस को एनहांस करने के लिए, सिग्नल्स को स्मूथ करने के लिए। अगर आप उसको मजीद आगे ले जाते, ये काम आप करेंगे इमेज प्रोसेसिंग में, फिर आप मजीद उसको आगे ले जाते हैं तो आप उसको उसमें लेके जा सकते हैं कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स में, जिसमें आप इवन बॉडी पार्ट्स जो हैं, फिजिकल जो एट्रीब्यूट्स हैं, लेट्स से फेस है तो उसमें आईज हैं, नोज है, लिप्स हैं, ईयर्स हैं, इन सब को निकालने के लिए भी इस तरह के फिल्टर यूज होते हैं। सिर्फ फर्क यह है कि दिस इज 1 डायमेंशन, दैट इज 2 डायमेंशंस। सही, एनी क्वेश्चन? नहीं, गुड, हैव अ ब्रेक एंड हैव अ गुड इवनिंग। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, जो मैंने आपको क्लास में बुक में चीजें दिखाई हैं उनको प्लीज आप लोगों ने पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।